श्री बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत है मुकुचार। बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज बिहार पार। और न सो कर सके अपने को पार। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारें खोई। श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान न दी जो जगत में परसों पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहार। ताते तुम सो कहता हूँ मैं अपने पार। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर। यह बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही सवई तिहारे हाथ। बिहारी दास को अवन आन गति कुमरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनो हरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुरासु विनाशिके। तदनुगामिषु संगतिरस्तु मे भक्तिदं विपुनान्न तु यात्। मूर्धना नमामो हरिदासपादम् वाचा वदामो हरिदासनाम्। पश्याम दृगभ्याम हरिदासमूर्ति राधो न विदभो हरिदास्तोन्यम्। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों नासिका सहज। श्री हरिदास सौरवसुतनु मनसु श्री हरिदास निषद्यो सुमाको। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अनन्रपति श्री स्वामी जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारी जी श्री धाम वृंदावन चंद गुरुजन आचार्य जन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन। आचार्य चरण हम दासों पे अपनी अद्भुत कृपा का वर्षण करते हुए
ऐसी युक्ति रीति प्रीति शब्दों के माध्यम से हमको वस्तु का दर्शन करा रहे हैं जो अति दुर्लभ है, उसको सहज सुलभ बना के समझा रहे हैं। ये समझ में आ जाए और प्रीति की रीति स्वीकार हो जाए, कृपा मना के, युगल कृपा, धाम कृपा, आचार्य कृपा, गुरु कृपा, ये सब, तो बात बन जाए। भगवत रसिको अनन्या एक रस वैस किशोरा, रुखले सुख संचरे सहचरी संतत सोरा। भगवत रसिकनन एक रस वैस किशोरा। भगवत ऋषिदेव जी महाराज के एक रस एक वैस किशोर वैस, रुखले सुख संचय। जो रस प्रिया प्रीतम के श्री अंग में, हृदय में, वही रस सहचरियों के। रुखले सुख संचरें सहचरी संतत सोरा। ये प्रिया प्रीतम की अंगजा अंग संगनी सहचरी। नित्य विहारी जुगल को ध्यान अमल अनुचिष्ट, तापे उपमन परिहरो ज्ञान जगत उचिष्ट। नित्य विहारी श्री श्यामा श्याम का ध्यान समस्त मायाजन मलिनताओं से मुक्त होने के कारण और किसी भी वेद शास्त्र पुराण उपनिषद आदि धर्म ग्रंथ तथा किसी भी देव गंधर्व ऋषि मुनि आदि की पकड़ में न आने के कारण निपट अछूता एवं अमनिया है। संसार का कोई भी उपमान, उपमा सब फीके परी, संसार का कोई भी उपमान इस जोड़ी के उपयुक्त नहीं है। कोई भी उपमा, उपमा देने से घन दामिनी भी लज्जित हो जाती है। प्रिया प्रीतम की शोभा घन दामिनी लज्जित, चंद्रमा लज्जित, करोड़ों चंद्रमा करोड़ों सूर्य नग छटा पे नौछावर, क्या उपमा दे सकते। फिर भी एक समझाने के लिए जैसे कह देते हैं कि भाई चंद्रमा कहाँ है, कि देखो पेड़ की ओट में है। पेड़ चंद्रमा तो कहाँ, पेड़ कहाँ, पेड़ पास में ही है, पर केवल इशारे के लिए बता देते हैं पेड़ की ओट में है चंद्रमा। पेड़ की ओट में जाके देखा तो चंद्रमा, लेकिन चंद्रमा कहाँ। लेकिन वो ऐसे ही ये कोई उपमाएं देते हैं, या यूं कह देते हैं थोड़ा सिर ऊपर करो देखो चंद्रमा वो रहे ना, ऐसा बिल्कुल नजदीक हमारे। ऐसे गुरुजन इस तरीके से आचार्यजन नित्य स्वरूप को ऐसे समझाते हैं जिससे कि ये जन हताश न हो, उदास न हो, निराश न हो, और वस्तु की प्राप्ति का लक्ष्य बना के। और सही बात यही है
जब समझे तब निकट है। महा अत्यंत दुर्लभ होने के बाद भी गुरु कृपा से जब समझ में आ जाए तो सबसे ज्यादा निकट है। ये संसार के सुख इच्छा करने पे अथवा मांगने पे नहीं मिलेंगे। इसकी इच्छा तीव्र उत्कंठा होने से ये वस्तु मिल जाएगी जो सबके लिए दुर्लभ है, तो वो तुम्हारे लिए सुलभ हो जाएगी गुरु कृपा से। अत्यंत उत्कंठा, सबसे दुर्लभ वस्तु तुम्हारे लिए सुलभ कैसे होगी? सबसे दुर्लभ वस्तु तुम्हारे लिए सुलभ कैसे होगी? एकमात्र आचार्यों की वाणियों में अवगाहन करने से, मूल वृंदावनी रस में झांके भी उपासक हैं, उसी परंपरा की वाणियों में विशेष अवगाहन करने से, संतों का संग, रसिकों का संग करने से, तो ये वस्तु गुरुदेव गुरुदेव कृपा से, वाणियों की कृपा से, गुरु प्रदत्त मार्ग, बिना गुरुदेव के दिए, बिना वाणियों की कृपा ये वस्तु प्राप्त नहीं होती है। गुरुदेव जी की कृपा, भावनिष्ठ भाव होना चाहिए, नहीं सुन समझ के भी निकल जाती है। दृढ़ भाव। नित्य बिहारी जुगल को, महाराज कह रहे हैं इन नित्य बिहारी युगल जो हमेशा हमेशा बिहार परायण रहने हैं, ये युगल ध्यान अमल अनुचिष्ट, इनका ध्यान मल रहित है और अनुचिष्ट अमनिया है। एकमात्र तापे उपमन परिहरो जान जगत उच्छिष्ट, अभी आपने श्रवण किया है। समस्त उपमाओं को न्योछावर कर दो, कोई उपमा दी नहीं जा सकती है। जान जगत उच्छिष्ट, जगत की जितनी भी सौंदर्य की या कोई भी उपमाएं सब झूठी हैं, उनको त्याग देना चाहिए। सब उपमान तो उच्छिष्टवत हैं, सबको त्याग देना चाहिए। साधक जब किसी, जैसे सामान्य साधक हो, जब किसी इष्ट स्वरूप राधा कृष्ण या भगवान श्री सीताराम जी आदि का ध्यान करता है, तब देखा जाता है तो संसार के किसी उपमान ही उसके ध्यान में आते हैं, कोई न कोई उपमान के। श्री राधा जी कैसी हैं? जैसी कोई बहुत बहुत सुंदर किशोरी हो। श्री कृष्ण जी कैसे हैं? जैसे कोई बहुत बहुत सुंदर किशोर हो। किंतु क्या श्री राधा जू और लाडली जू, यानी लाडली जू राधा जू, ये कई बार, या श्री कृष्णचंद जू अथवा सीताराम जू, आज अथवा सीताराम के रूप गुण सौंदर्य के किसी भी अंश की तुलना, किसी भी अंश की तुलना सांसारिक प्रेमी युगल से की जा सकती है क्या? देवांगनाओं से की जा सकती है क्या? नहीं की जा सकती। उसी प्रकार
राधा कृष्ण या सीताराम के प्रकट रूप सौंदर्य की तुलना श्यामा कुंज विहारी की इस नित्य जोड़ी से भी नहीं की जा सकती है। हाँ, श्यामा कुंज विहारी के ही ये सब नजदीकी अंश हैं, अवतारी और अवतार। श्यामा कुंज विहारी की इस नित्य जोड़ी से नहीं की जा सकती। तापे उपमन परिहरो जान जगत उच्छिष्ट। जगत की उपमाएं तो, लेकिन भगवत कोटि, भगवत उपमाएं भी ऐसे। ये वृंदावन जू की रसिकों की धरा से बोला जा सकता है इस तरीके से। वो आप बड़े लिख रहे हैं, उसको हम तुम समझ रहे हैं। ये बड़ी विचित्र। हम लोग कोई स्वतंत्र कुछ कहने लग जाएं, ये नहीं हो सकता है कुछ भी। बड़ों ने जो वृंदावनी रस ग्रंथों में लक्ष्मी पत ललचाएं, वृंदावनी नित्य सुख के लिए आदि आदि जो लिखा है, तो वृंदावन जू की ऐसी अद्भुत कृपा है। बड़ों ने लिखा है कि कोई भी जोड़ी चाहे कितने भी सुंदर हों, कितने ही भावमय और क्रीड़ामय हों, किंतु सांसारिक सौंदर्य, सांसारिक भाव और सांसारिक क्रीड़ाओं से संपृक्त हो जाने के कारण उनका नित्य स्वरूप ढक जाता है और वे जागतिक से आभासित होने लगते हैं। इसीलिए तो श्री पार्वती जी मोहित हो गई कि ये ब्रह्म कैसे हो सकता। जब फिर परीक्षा के तब समझ में आया। लेकिन दंड भी पूरा मिला भगवान शंकर जी के द्वारा। माता पार्वती जी को इन लोक लीलार्थ अवतीर्ण हुए स्वरूपों के पीछे जो नित्य रसमय अवतारी स्वरूप है, श्यामा कुंज विहारी का, बिहारी विहारिन का, लाडली लाल का, श्यामा श्याम का, कुछ भी नामों से कह लो, प्रिया प्रीतम का, ये जो स्वरूप है, वह अनु उपमेय है, उपमा रहित है। उसे किसी भी उपमा से नहीं समझा जा सकता है, किसी भी उपमा से। लेकिन फिर भी उपमाओं को केवल समझने के लिए अभी जो उदाहरण से बताया, जोगी ज्ञानी कर्मठी तपसीन ते अति दूर, नागर रसिक अनन्य नितो रहत नैन भरपूर। वह नित्य रसमय दिव्य स्वरूप बिहारी विहरन का, जो योगी ज्ञानी कर्मकांडी और तपस्वी आज से बहुत दूर है। योगी ज्ञानी कर्मठी तपसीन तेयत, नागर रसिक अनन्य की रहत नैन भर। किंतु परम चतुर अनन्य रसिक के नेत्र उस नित्य स्वरूप की
दिव्यात दिव्य रस माधुरी, प्रेम माधुरी, लीला माधुरी, रूप माधुरी से निरंतर लबालब भरे रहते हैं प्रेमी रसिकों के नेत्र और हृदय। उसी प्रेम के पिपासु और उसी प्रेम से भरे हुए हैं, वही प्रेम छलक रहा है। नवधा भक्ति निमित्त ले जे सेवत अवतार, चाहा मुक्ति बैकुंठ की इनको नहीं अधिकार। नवदा भक्ति का निमित्त लेके जो अवतारों का सेवन करते हैं, श्री आचार्य चरण भगवत ऋषिदेव जी महाराज लिख रहे हैं, नवदा भक्ति के अनुसार जो अवतारों का सेवन करते हैं, चाह मुक्ति, और चाह में मुक्ति बैकुंठ, बैकुंठ धाम मिले अथवा हमारी मोक्ष हो जाए, तिनको नहीं अधिकार, इसमें सब आ गया। श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज कह रहे हैं उनका अधिकार इस रस देश में नहीं है। आपने पूर्व सुना होगा, जब भगवान नारायण पंच ऋषियों के पास आए, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान मांगो, वरदान मांगा, प्रभु हमको निरवधि नित्य विहार चाहिए, नित्य विहार, अवच्छिन्न अखंड। भगवान बोले इसके अलावा और कुछ भी मांग लो, मैं सब कुछ दूंगा, लेकिन इसको नहीं दे सकता हूं। भगवान नारायण को ये कहना पड़ा। आपने बहुत बार सुना होगा, इस पे विचार करिए। ये बड़ों ने जो पूर्व महापुरुषों के चरित्र, उनकी कृति वृत्ति लेखन किया है, एक हम दासों के हित में, तो ये बहुत बड़ी बात है। धन्य है ये रसिक जन प्रेमी जन। ये नहीं समझाते तो हम कैसे समझते? ये गुरुजन आचार्य जन गधा घोड़ा के समान ही बन के रह जाते, बिना गुरुदेव, बिना संत रसिक की कृपा के हरि का स्वरूप जाना ही नहीं जा सकता है, कोई भी स्वरूप क्यों। जो साधक मुक्ति अथवा बैकुंठ की चाह लेकर अथवा अन्य किसी कामना से श्रवण कीर्तन आदि 9 प्रकार की भक्ति का आश्रय लेकर सज्जनों की रक्षा तथा दुष्टों के विनाश के निमित्त से अवतीर्ण भगवत अवतारों की उपासना में लगे हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृता। बहुत सुंदर है, ये मामूली है क्या? धन्य है, इनको प्रणाम है। लेकिन ये वृंदावनी नित्य रस इस विशुद्ध प्रेममयी रस साधना के अधिकारी नहीं है, वो देश प्राप्त हुआ, ये नहीं। ऐसा आचार्यों ने वर्णन किया है। प्रेमी जनों, बड़ी कृपा, अद्भुत कृपा। आज
25, 26, 27, 28, चौथा दिन। चौथे दिन संतों की समाज प्रेम के साथ आज पद हुआ था। पहले दिन बड़ा गुरु मंगल, छोटे गुरु मंगल। छोटा गुरु मंगल तो रोजाना होता ही है। दूसरे दिन निकुंज विराजिए जू, नहीं, श्री वृंदावन कोरी चोच। ये स्वामी जी महाराज के प्रथम उत्सव के प्रथम दिन का ये पद है। वृंदावन कोरी चोज मनोज बढ़त रहे, कुंजन कुंजन कील नवेल नवल का। ये पद हुआ था 26 तारीख में। 25 में बड़ा गुरु मंगल, छोटा गुरु बड़े बड़े। और 27 में निकुंज विराजिए जो पद हुआ था। निकुंज विराजिए जो नव जोवन जुगराज बिहारी बिहरत नवरथ साजिए जो। स्वामी जी का भी पद हुआ। नाचत मोरन संग श्याम, ऐसे एक स्वामी जी का पद होता है। और ऐसी ऋतु सदा सर्वदा चोज मनोज के साथ है। निकुंज के साथ नाचत मोरन संग श्याम। वृंदावन को यानी चलो जू कौतिक देखन जाए, चल सकी कौतिक देखन जाए। तो कौतिक का पद बोलते हैं याकू। चलो जी कौतिक देखन, सूचत सखी सुख प्रेम परस्पर नभ जुवतिन मिल माए। आ गया। इसमें पद होता है स्वामी जी का, प्यारी तेरी बांफन बान सुमार लागे भौजो धनुष। ये पद इस तरीके से पद। ये कौतिक आज ही हुआ था प्रातःकाल करीब 11 बजे से, और 1 बजे के करीब। 1 बजे फिर प्रसादी हुई और प्रेम से प्रसाद पाया सभी संतों ने, भक्तों ने, प्रेमियों ने। और जो सेवाएं हैं जो चल रही हैं वो सेवाएं भी भई। तो ये सब स्वामी जी बिहार जी गुरु आचार्य इनकी कृपा से ये सब चल रहा है। ये 40 दिवसीय ये महामहिम संत सेवा का संयोग बड़े भाग्य से, बड़े भाग्य उनके लिए प्रणाम है जो तन से, मन से, धन से इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। ये इस जीवन के बड़े सौभाग्य की घड़ियां, और सौभाग्य ही होता है परम। इस तरीके से ये मन अगर मोड़ खा जाए तो ये मन परमार्थ की तरफ जल्दी से मोड़ खाता नहीं है। स्वार्थी संसार में ही जिया अनेक जन्मों से, इसलिए इसको आदत नहीं है। बिहारी दास सत्संग को रंग लगो जो नाए, हंस बच्च दूधे पिबे खल मैल कलीली का। बिहारेंद्र जी महाराज कह रहे हैं जिनको सत्संग का रंग नहीं लगा है वो हो सकता है कि पास रहते हुए भी वो अलग थलग रह जाएंगे। उदाहरण दिया कैसे, क्योंकि सत्संग में अगर नहीं बैठते, सत्संग नहीं सुनते हैं, तो उदाहरण दिया कलीली बिल्कुल गाय के थनों के पास
बछड़ा जहां से दूध पीता है वहां बिल्कुल वहीं पास में ही चिपकी होती है, लेकिन वो दूध नहीं पी सकती है अमृत तुल्य, लेकिन वो कचड़ा ही खाएगी। ऐसे ही जिनको सत्संग का रंग नहीं लगा है, वो चाहे बड़े महापुरुषों के आसे पास ही क्यों नहीं रह रहे हों, वो कचड़े कोई ढूंढते रहेंगे। ऐसा देखने को मिलता है, बहुत देखने को मिलता है। ये तो जिन पे कृपा होती है, तो बछड़ा दूर से भी आके और दूध पी के मस्त हो जाता। इसलिए आप अगर दूर भी रहते हो, बछड़ावत हो, बिहारी विहरण की कृपा से, संत गुरु आचार्यों की कृपा से मत हो जाओगे, वृंदावन धाम की कृपा से। और जो जन वृंदावन वास करते हैं उनके लिए तो कहें क्या। श्री हरिदास निरंतर श्री हरिदास नाम इस जीवन का सार, निरंतर श्री हरिदास नाम जप, अनन्य भाव, ये सेवा भाव और भजन भाव, ये सब जीवन का सार है। श्री हरिदास श्री हरिदास।